Good morning, students. Today we will continue with the next topic of motivation, that is non-monetary incentive. In my previous video, कल हमने motivation के monetary incentives के बारे में बात की थी, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को कैश के थ्रू मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी। इट मीन्स दैट मॉनेटरी फॉर्म में हम उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, हमेशा सभी पर्सन ऐसा नहीं होता कि मनी के थ्रू मोटिवेट हो जाए, तो कुछ अदर चीजें भी होती हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं। सो दैट्स व्हाई सभी पर्सन की नीड्स अलग अलग हैं। जैसा कि हमने मास्लो थ्योरी में पढ़ा था, उन्होंने कहा है कि सभी पर्सन की नीड अलग अलग हो सकती है। किसी की नीड मनी हो सकती है और किसी की नीड अदर थिंग्स हो सकती हैं, जस्ट लाइक द प्रमोशन, स्टेटस और द एनवायरमेंट। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए। वो यहाँ पर क्या है, हम उन पर्सन की बात करेंगे जिन्हें मॉनेटरी फॉर्म की जरूरत नहीं है, मीन्स दैट जिनको कैश से मोटिवेट नहीं कर सकते, जिनकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है और उनको हम कैश से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज जो कैश के फॉर्म से थोड़ा सा अलग उठ करके होते हैं। तो फर्स्ट वन, एक हमारा जो इंसेंटिव है ऐसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का, जिन्हें हम कैश से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं काम करने के लिए, जिनके पास ऐसा लगता है उन्हें कि हमारी सैलरी इनफ है और हमारे लिए इतनी ही काफी है, हमारा काम चल जाएगा। अब हमें सैलरी से अलग हमें और कुछ चाहिए, बेटर चाहिए। तो अब वो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, देखिए अपना फ्यूचर किसी को, सब अपना फ्यूचर बेटर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में अच्छा बनना चाहते हैं और अच्छी पोस्ट चाहते हैं। तो इसीलिए एक ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम किसी पर्सन को उसकी स्टेटस से रिलेटेड स्टेटमेंट देकर उसे मोटिवेट करने की, इंस्पायर करने की कोशिश करें। जस्ट लाइक स्टेटस में हम क्या कर सकते हैं, उनका जो कंपनी में काम करने का तरीका है, स्टेटस है, उसकी जो पोजीशन है, उनकी जो रैंक है, उसको हम हायर कर सकते हैं। अब जस्ट लाइक हमने उन्हें कंपनी में क्या किया, एक अलग कैबिन प्रोवाइड करा दिया अपने यहाँ पर। पहले वो सिमिलर सबके साथ बैठ के काम करते थे, लेकिन जो हमने इस तरीके का अनाउंसमेंट किया, इस तरीके का कंपनी में कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, इस साल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को अलग से पियोन फैसिलिटी और एक कैबिन फैसिलिटी मिलेगी। पर्सनल पीसी मिलेगा, पर्सनल लैपटॉप हम उनको देंगे, या पियोन फैसिलिटी उनको मिल सकती है, सर्वेंट फैसिलिटी उनको अलग से मिलेगी, कैबिन फैसिलिटी, कॉस्टली फर्नीचर हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अदर जो मेंबर्स होंगे, अदर जो एम्प्लॉयज और कलीग्स होंगे, उनके मन में भी मोटिवेशन की फीलिंग आएगी और उनको ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर हम अच्छा वर्क करते हैं तो हमारे लिए भी कंपनी इस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराएगी। तो सो डेट्स वाई जो स्टेटस में है, यहाँ पर हम उनका जो रैंक है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, घर की बात नहीं, हम कंपनी में उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो पर्टिकुलर पर्सन ऐसा चाहते हैं, जिनकी नीड होती है कि हमारा स्टेटस हाई होना चाहिए और हम लोगों की रैंक हाई होनी चाहिए, मेरे पास कॉस्टली फर्नीचर हो, अपना कैबिन हो पर्सनल, मेरे पास सर्वेंट हो, तो जिन पर्सन की ऐसी नीड होती है वो इससे क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, ऑब्वियसली मोटिवेट होते हैं और कंपनी के लिए अच्छा वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है स्टेटस हाई करने का। स्टेटस हाई करके भी हम एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पोजीशन रखता है बेटा हमारी लाइफ में। सपोज फॉर आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं और वहाँ का जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है वही अच्छा नहीं है। वहाँ पर वर्क फोर्स इतना ज्यादा रहता है, वर्क का बर्डन इतना रहता है और आप जो है समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में क्या वर्क करना है, कैसे करना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, वहाँ का इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है। सब एक दूसरे के जैसे बटरिंग वगैरह होता है, वहाँ इतना ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है, या ये कह लीजिए कि हम जो भी काम करते हैं तो हमको फ्रीडम नहीं है वहाँ पर काम करने की, बिल्कुल भी कोई भी एक्शन लेने की हमको वहाँ पर फ्रीडम नहीं दी गई है। हम कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते, अपने पास अथॉरिटी होने के बाद भी हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो जहाँ पर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा नहीं होता है और एम्प्लॉयज वहाँ पर जो है बहुत जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इवन कंपनी से छोड़कर जाने के लिए वो लोग सोचते हैं कि हम कंपनी क्या कर दें, रिजाइन दे दें और यहाँ से छोड़ के हम किसी और कंपनी को ज्वाइन करें। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट हम बेटर करें, वहाँ पर अच्छा करें। जो एम्प्लॉयज वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इस साल, जिनके वर्क में एफिशिएंसी आएंगी, जिनका वर्क ज़्यादा बेटर होगा,
उनको हम जो है डिसीजन मेकिंग पावर्स देंगे, या फिर उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाएगा काम करने के लिए, वो अपने तरीके से काम करें, जैसा आप कर रहे हैं वो बेस्ट है। उनको उनके तरीके से काम करने के लिए फ्री छोड़ना। उनके ऊपर से जो क्लाइमेट का, एटमॉस्फेयर का बर्डन है उसको हम बिल्कुल फ्री कर दें उनको, जिससे कि उनको कोई भी बर्डन फील ना हो वर्क करने में। सो डेट्स वाई यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का एक पॉइंट लिया गया है। ये भी बहुत मैटर करता है किसी भी एम्प्लॉय को इंस्पायर करने में। सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है और आपने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, इंटरव्यू वगैरह सब बहुत अच्छा रहा, आपका ट्रेनिंग में भी आपको वहाँ पे बहुत सुटेबल रही सारी चीजें, लेकिन जब आपने कंपनी ज्वाइन की तो वहाँ का क्लाइमेट कुछ ऐसा है कि इंटरनल आपके जो सीनियर्स हैं उसके अलावा जो इंटरनल अदर पर्सन हैं वो इतना ज्यादा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं कि जो आप अच्छा काम करते हैं वो बॉस तक जाने ही नहीं देते। तो क्या आप वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम तक वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे से? सर्वाइव अगर आपने कर भी लिया तो वहां पर क्या होगा कि आपको भी उन्हीं की तरह बनना पड़ेगा, जस्ट लाइक पॉलिटिशियंस और द बैटरिंग वाले पर्सन। तो वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते और मोटिवेटेड भी नहीं होते। तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कंपनी में जिससे कि सभी एम्प्लॉयज इंस्पायर्ड रहें और मोटिवेटेड रहें। नेक्स्ट एक इसमें इंसेंटिव है बेटा, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि इट्स नेम सेज करियर एडवांसमेंट। हम लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर भी करियर ये नहीं होता सिर्फ कि अभी आप लोग 11-12 में, 11-12 के बाद आप जो जॉब करेंगे आप क्या करने वाले हैं, किस चीज में आप अपना करियर बनाएंगे। जो पर्सन जॉब कर रहा है वो भी अपना करियर सेट कर सकता है। अब सपोज करो हम लोग जॉब कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हमारा ये करियर है, हम लोग कुछ और भी सेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई और एम्प्लॉय है तो वो लोग जो है अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ ना कुछ एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं और कुछ अच्छा मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सभी ये पर्सन चाहते हैं कि हमारा करियर बेस्ट हो, हमारा फ्यूचर बेस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए सभी जो एम्प्लॉयज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने फ्यूचर की चिंता होती है। कंपनी को उनके फ्यूचर के लिए प्रमोशनल जो इंसेंटिव है, फैसिलिटी है, उसको प्रोवाइड कराने चाहिए। किसकी? प्रमोशन की। जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे इस साल उनका प्रमोशन किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा केस स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रमोशन टूल है, एक प्रमोशन जो सोर्स है वो कौन सा टाइप का सोर्स आएगा, आपका मॉनेटरी सोर्स है या फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। तो जो प्रमोशन है वो किस कैटेगरी में आता है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में आता है। हमें अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को इतनी अच्छी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करानी है जिससे कि उनका जो करियर है वो उन्हें सेट और अच्छा दिखाई दे, अपना फ्यूचर इस पर्टिकुलर कंपनी में। जैसे सपोज करो मैं हूँ पर्सन और मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, जैसे लास्ट 5 ईयर से 6 ईयर से मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। मुझे अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आगे आने वाले 10 साल में, 15 साल में मेरा यहाँ पे कुछ फ्यूचर है, इट मीन्स दैट यहाँ पर मेरे कुछ प्रमोशन के चांसेस वगैरह हैं, तो मैं अगर प्रमोशन चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे स्टे करूंगी, राइट? और मुझे यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस दिखाई देंगे। लेकिन मैं प्रमोशन चाहती हूँ और यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या मैं यहाँ पे स्टे करूंगी? नहीं करूंगी मैं स्टे। सेम एज इट इज कंपनीज में भी होता है। सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज प्रमोशन चाहते हैं, अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, उनको ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो ग्रोथ की फैसिलिटीज अवेलेबल कराए, पर्सनल डेवलपमेंट की, ह्यूमन पर्सन की, उनके प्रमोशन की फैसिलिटीज उनको दे। अब कंपनी अगर प्रमोशन फैसिलिटी नहीं देगी तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे? वो डिमोटिवेट होते रहेंगे। यहाँ पर तो हमारे लिए कुछ रखा ही नहीं है, हम तो पूरी जिंदगी इसी पोस्ट पर काम करते रहेंगे, हमें करना ही नहीं है काम, हम तो यहाँ पे छोड़ के अरे चलो 40 साल बाद भी हम तो यहीं रहेंगे। तो ऐसी जो फीलिंग्स हैं वो उनके मन में आने लगती हैं जिससे वो डिमोटिवेट होने लगते हैं काम करने के लिए। तो सो डेट्स वाई हमें अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज की नीड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये उस पर्सन की नीड है, जरूरत है उसकी, क्या कि वो प्रमोशन चाहता है इन फ्यूचर। तो जो पर्सन प्रमोशन चाहते हैं हमें उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल करानी चाहिए। हम उसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रख सकते हैं, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम रख सकते हैं। आफ्टर डेट जो हमें पास करेगा, क्लियर करेगा, जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसको प्रमोशन किया जाएगा।
उसके लिए हम कर सकते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज हमें क्रिएट करनी है इंस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें जॉब एनरिचमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है हमें इस वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता। जॉब एनरिचमेंट, एनरिचमेंट का मीन्स ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंस इंक्रीज करना। क्या बढ़ाना? जॉब की इंपॉर्टेंस बढ़ाना। हमने एक मूवी देखी होगी बेटा, मुन्ना भाई एमबीबीएस। ठीक है, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या होता है, जो संजय दत्त होता है, तो जब वो हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, हॉस्पिटल में एक पियोन वहाँ पे स्वीपर होते हैं, स्वीपर पोछा वगैरह लगा रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, जब वो गुस्से में कोई पोछे में चलता चला जाता है तो उनको कहने लगते हैं कि चलते चले जाते हैं, देखते नहीं है पोछा लगा रहा है। तो ये तब जाके उनको क्या लगाते हैं, गले लगाते हैं, वो उनको हक करते हैं कि, और उनसे ये कहते हैं थैंक यू सो मच कि आप इतनी क्लीनिंग करते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे रह पाते हैं। आपकी वर्क की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर आप यहाँ पे काम नहीं करोगे तो हम यहाँ पर एक दिन भी वर्क नहीं कर पाएंगे। सोचिए क्या ये गलत है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्वीपर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इंपॉर्टेंस। वो लोग वहाँ पे सफाई करते हैं, दिन रात जितनी मेहनत करते हैं, तब हम लोग वहाँ पे जाके वर्क कर पाते हैं। अगर वहाँ पे एक दिन भी डस्टिंग ना हो या सफाई ना हो, या सपोज कीजिए वहाँ पे उन्होंने झाड़ू पोछा वगैरह अगर नहीं किया है, तो हम वहाँ पे बैठ भी नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन की बात छोड़ो, अपने घर में नहीं बैठ सकते हम, अगर वहाँ पे डस्टिंग और झाड़ू ना हो, नहीं बैठ सकते ना। तो सबके अपने अपने वर्क की क्या है, इम्पोर्टेंस होती है। वो इम्पोर्टेंस हमें उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को रियलाइज करानी चाहिए कि वे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज भी हमारी कंपनी में एक इम्पोर्टेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि दे आर डूइंग द इम्पोर्टेंट वर्क। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कंपनी में ये काम होगा नहीं। उनके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए, ऐसी फीलिंग हमें लानी है उनके अंदर कि अगर आज मैंने छुट्टी ले ली ऑर्गेनाइजेशन की तो मैं नहीं जाऊंगा तो ये काम नहीं होगा और बॉस को परेशानी होगी, मैम को ये परेशानी होगी, सर को ये परेशानी होगी अगर मैं नहीं गया तो ऐसी फीलिंग उनके मन में जब तक नहीं आएगी कि मेरा इम्पोर्टेंट वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बिना ये काम नहीं होगा, तब तक वो मोटिवेटेड नहीं है। इट मीन्स दैट, सो दैट्स व्हाई हमें उनके अंदर ये वाली फीलिंग लानी है। उसके लिए हमें उन्हें फ्रीडम देनी है, एम्प्लॉयज को पर्सनली उनको फ्री छोड़ दिया जाए अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हमें उन्हें अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करानी चाहिए, और कुछ ऐसी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी पोस्ट से रिलेटेड उन्हें दी जाए जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हों। वाइड अपॉर्चुनिटीज में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस हों, वो चैलेंजेस को सॉल्व करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाए, इतने ज़्यादा इंगेज हो जाए कि उन्हें ऐसा लगे कि मेरी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये काम करूंगा तभी ये काम होगा कंपनी में, अदरवाइज कंपनी का काम रुक जाएगा। तो अपनी जॉब की इम्पोर्टेंस उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को खुद रियलाइज होनी चाहिए, और वो रियलाइज कब होगी, जब दूसरे उसे इम्पोर्टेंस देंगे। इट मीन्स दैट आपके सीनियर आपको इम्पोर्टेंस देंगे तभी। तो सीनियर के लिए तो हम ये पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, मैनेजर्स के लिए पढ़ रहे हैं। मैनेजर्स के तो काम है मोटिवेट करना, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को जॉब एनरिचमेंट के थ्रू भी हम उन्हें नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के थ्रू क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें हमारे कोई पैसे खर्च नहीं होते, सिर्फ हमें दूसरे पर्सन को थोड़ा सा ऑनर देना होता है। नेक्स्ट है इसमें एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। रिकॉग्निशन का मीन्स बेटा जैसे यहाँ से क्लियर हो रहा है, नेम से एज इट्स नेम सेज, रिकॉग्निशन मीन्स है पहचान दिलाना। एम्प्लॉय की पहचान के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कोई एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। और भी तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं कंपनी में, स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। हम एनुअल डे फंक्शन करते हैं, अदर अपने जो वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसको सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली है, न्यू ईयर है, अपने रिपब्लिक डेज हैं, तो जितने भी हमारे सभी फेस्टिवल्स हैं, सभी टाइप के फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑनर्स वगैरह के बर्थडे होते हैं उनको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जो हमारी कंपनी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वर्कर या एम्प्लॉयज, तो क्या उनके नाम पे पूरे साल में हम एक दिन नहीं रख सकते? एक दिन हमें उनके नाम का भी रखना चाहिए। अब वो दिन हम चाहे लेबर डे पर रख सकते हैं जो वर्ल्ड लेबर डे होता है, या फिर एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम हम एक अलग से साल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, न्यू ईयर पे, दिवाली पे, जिसमें हम क्या करें, अपने पूरे साल में जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में जो भी अच्छा काम किया है उस वर्क से रिलेटेड उन्हें क्या दें, उस प्रोग्राम में कुछ अवार्ड हम उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं सबके सामने,
उन्हें सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करा सकते हैं और उनके जो नेम है उनके नेम की लिस्ट बनाकर हम डिस्प्ले बोर्ड पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिससे अदर एम्प्लॉयज को ये लगे अरे पूरी कंपनी में ये तो छा गए हैं। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर मोटिवेशन की फीलिंग आती है कि मैंने पिछले साल सर को ये सजेशन दिया था जिसकी वजह से मुझे ये ऑनर मिला है, मुझे सबके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा सर ने। उनके लिए तो बॉस का सिर्फ एक कॉन्ग्रेचुलेशन कहना ही काफी है। उनके लिए तो जो उन्हें ऑनर मिला, स्टेज पे बुला के सर ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, वही चीज बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो सो दैट्स वाई हमें अपने एम्प्लॉयज को एक उनके लिए रिकॉग्निशन प्रोग्राम जरूर ऑर्गेनाइज करना चाहिए पूरे साल में। जो भी एम्प्लॉयज ने सजेशन दिया है, अच्छी एक्टिविटी की है, उसकी वजह से कंपनी को कुछ बेनिफिट हुआ है, एनीथिंग एल्स, हम उसमें उनको क्या कर सकते हैं, प्रमोट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं उनके नाम से, उन्हें सिंपल ऑनरिंग दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं किसी भी तरीके का, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, डिस्प्ले बोर्ड पर उनके नेम की लिस्ट शो कर सकते हैं, और पूरी कंपनी के सामने, सभी एम्प्लॉयज और वर्कर्स के सामने उनको कुछ मेमोरीज मीन्स कुछ यादगार चीजें जो होती हैं उनको, वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का। नेक्स्ट है बेटा इसमें जॉब सिक्योरिटी। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी में क्या है कि जब हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं एज एन एम्प्लॉय, तो वहां पर क्या है, सबके मन में देखिए दो तरह की जॉब होती है। हमने 11th में पढ़ा था यूनिट 2 और 3 में, प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक, लोग पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब की ही क्यों करना पसंद करते हैं? गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट जॉब में क्या फर्क है? सिर्फ और सिर्फ मेन जो डिफरेंस है वो एक ही डिफरेंस होता है वहां पर कि प्राइवेट जॉब में तो आपको अपनी नेक्स्ट डे का नहीं पता होता कि कंपनी को आपकी जरूरत है या नहीं, कंपनी आपको कब निकाल दे। ठीक, और जो पब्लिक कंपनीज होती हैं यानी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में आपकी एक बार जॉब लगनी चाहिए, जॉब लगनी मुश्किल होती है, लेकिन फिर उसमें आपकी 100% श्योरिटी परमानेंट जॉब हो जाती है वो फुल लाइफ के लिए, कि फुल लाइफ आपको इस जॉब से निकाला नहीं जाएगा। ये गवर्नमेंट जॉब है, मीन्स गवर्नमेंट ने आपको रखा है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं आप, पूरी जिंदगी आपको घर बैठ के सैलरी मिलेगी, आप काम करने जाएं, अपने जो भी आपको काम मिला है वो काम करें, बहुत जल्दी जल्दी अपडेशन भी नहीं होते हैं, बहुत जल्दी मॉडर्नाइजेशन भी नहीं आता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की टेंशन खत्म, तो बहुत सारी चीजें वहां पर इजी हो जाती हैं। सिर्फ एक बार जॉब लेना थोड़ा सा हार्ड है, उसके बाद हमारी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज ऑफ हमें टेंशन नहीं है जॉब की कि हमारी जॉब चली जाएगी। बट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हमें रोज हर डे वहां पे क्या लगता है, डर लगता है, हमें मन में ये फियर होता है कि अगर मुझसे ये काम गलत हो गया या ये मैंने काम टाइम पे नहीं किया, मेरी 3 दिन से ज्यादा छुट्टी हो गई, मैंने अपने बॉस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। ऐसी जो फीलिंग एम्प्लॉयज के अंदर आती है, वो फीलिंग सबसे ज्यादा डेंजरस फीलिंग होती है, कंपनी के लिए हार्मफुल है, बिकॉज ऑफ जो वो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड होकर, इंस्पायर होकर, कॉन्फिडेंस के साथ काम ही नहीं कर पाया कभी कंपनी में। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके अंदर हमेशा डर रहता है कि अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो उसके अंदर डर वाली फीलिंग क्यों है? क्योंकि उसके सामने कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया, जिसने अच्छा काम नहीं किया उसे कंपनी से निकाल दिया, उसने तो सुना होगा इस कंपनी के बारे में, तो वो क्या करता है, डर के काम करता है। ऐसी फीलिंग हमें अपनी एम्प्लॉयज के मन में से क्या करनी है, बिल्कुल फिनिश करनी है, उसको खत्म करना है, उसको हटाना है। ऐसी फीलिंग को हमें उन्हें ये रियलाइज कराना है कि अगर आप हमारी कंपनी में अच्छा वर्क करेंगे, 1 साल 2 साल जिसका वर्क बेटर होगा, अच्छा होगा, उसको हम अपनी कंपनी में जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, मीन्स परमानेंट जॉब। ठीक, उसे हम अपने यहाँ पर क्या कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। 1 साल देखिए काम करने का तरीका आप कितना देख सकते हैं, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2 साल जिसने कंपनी में जॉब कर लिया, इट मीन्स दैट वो कंपनी के एटमॉस्फेयर में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर गया है, कंपनी की सारी चीजें सीख गया, कंपनी उसको बर्दाश्त कर पा रही है, वो कंपनी को बियर कर पा रहा है, इट मीन्स दैट वो कंपनी में सुटेबल एम्प्लॉय है।
और कंपनी उसे सूट कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय को वहां पे परमानेंट कर सकते हैं। तो हमें उसे परमानेंट वाली वो जो फीलिंग है उनको देनी है वो फीलिंग। तो इस तरीके का मोटिवेशन भी हम एम्प्लॉयज को दे सकते हैं। अगर 1 साल 2 साल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और आप टारगेट पूरा करके हमें देते रहे एज यूजुअल, अपने वर्क में आपके वर्क में कोई कमी नहीं रही, तो आप हमारी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय है। परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकते हैं, जिस लाइक मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, या फिर अदर उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं परमानेंट एम्प्लॉयज को। तो वो एक तरीका है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। इसकी केस स्टडीज बेटा बहुत सारी आती हैं। तो जॉब सिक्योरिटी में जॉब सिक्योरिटी देना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में। ठीक, नेक्स्ट है इसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में एज इट नेम सेज, पहले नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर पार्टिसिपेशन। हम क्या ले रहे हैं, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, किसमें, डिसीजन मेकिंग में। जैसे हमारे जो बॉस हैं, सीनियर्स हैं, वो कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने से नीचे वाले, जैसे ऊपर वाले पर्सन कुछ प्लान बना रहे हैं यहाँ पर, तो जो नीचे वाले पर्सन से एक बार उनको प्लान में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए कि ये पर्टिकुलर हमारा प्रोसेस है, हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं इस साल, तो आपकी क्या राय है। बस उनकी राय तो कुछ नहीं है, उनको वो सजेशन देंगे। कोई सजेशन देना चाहता है तो वेलकम, और नहीं देना चाहता तो इट्स ओके। हमें सजेशन पसंद आएगा तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे, नहीं पसंद आएगा नहीं अडॉप्ट करेंगे। सजेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपने एक बार जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके नीचे आपके सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, उनका एक बार सजेशन ले लेना चाहिए। ठीक, सजेशन हमने लिया है, तो डेट्स वाई इस सजेशन से ही, अगर सपोज कीजिए आपने 50 एम्प्लॉयज को बुलाया, 50 में से 5 ने सजेशन दिया, 5 में से आपको एक का सजेशन पसंद आया और आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, वो एक पर्सन इतना ज्यादा मोटिवेटेड होगा, नेक्स्ट ईयर उसकी एफिशिएंसी जस्ट डबल हो जाएगी कि मेरा सजेशन मैंने सर को दिया था, सर ने उस पर आगे वर्क किया है। आगे नेक्स्ट ईयर 50 की जगह 100 लोग उस लाइन में खड़े होंगे और ज्यादा लोग आपको क्या देंगे, सजेशन देंगे, अपने खुद के सजेशंस निकाल के लेकर आएंगे और वो कंपनी के लिए क्या रहेंगे, डेडिकेटेड बनकर वर्क करेंगे। तो हमें एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहिए इन द डिसीजन मेकिंग पावर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसमें एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये स्टार्ट कि हमें अपनी कंपनी में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए उनको फ्री छोड़ना चाहिए। यहाँ पर जो पॉइंट है, कुछ आपको 1-2 पॉइंट सिमिलर से लगेंगे, लेकिन लास्ट वाला जो पॉइंट दिया गया है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग हमें फ्री छोड़ने के लिए एम्प्लॉयज को, कि हमें एम्प्लॉयज को फ्रीडम देनी चाहिए, इतनी पावर देनी चाहिए कि वो खुद के डिसीजन खुद ले पाए, किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े उन्हें डिसीजन मेकिंग के लिए। सो डेट्स व्हाई उन्हें उनकी पोस्ट से रिलेटेड क्या देनी चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटीज उनको दी जानी चाहिए, जिससे कि वो लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर पाए, डिसीजन ले पाए। तो इस तरीके से ये कुछ यहाँ पर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के कंसेप्ट हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। कुछ आपको सिमिलर से लगे होंगे बेटा इसमें। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, एक तो ये वाला है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, दोनों में ही फ्रीडम की बात की थी हमने। और एक और फ्रीडम की हमने बात की थी, वो किसमें की थी, हमने फ्रीडम की बात जॉब इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, 3 में हमने फ्रीडम की बात की। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम। जॉब इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें हैं कि हम उनको फ्रीडम भी दे रहे हैं, उनके पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और उनको वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल करा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने की। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में ऑल ओवर क्लाइमेट की बात आ रही है कि कंपनी में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होना है जिससे एम्प्लॉय को काम करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए वहां पे फ्रीडम वाली बात भी कही गई है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट ना करें अपने माइंड में। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं, कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बेटा मैं एक बार अटेंडेंस बोल देती हूँ सबकी।
कल हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, एक बार मैं उसके बारे में बता दूं जिससे आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रेडी रहें। कल का टॉपिक बेटा लीडरशिप है, ठीक है। लीडरशिप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल उसको पढ़ेंगे हम। पलक अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल, ज्योति सिंघल, इशिका जिंदल, नंदिनी शर्मा, नैन्सी गर्ग, जिज्ञासा गोयल, रिया चौधरी, संध्या बंसल, स्वाति, विदुषी शर्मा, गुंजन रानी, जीविशा शिवाच, रिया कौशिक, गौरी गर्ग, कनिका शर्मा, नंदिनी वर्ष, तनु सिवाल, अनिष्का कंसल और साक्षी अग्रवाल। बेटा चलिए ओवर करते हैं बेटा मीटिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।